हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से क्वेश्चन नंबर 63 जो कि पेज नंबर 5.94 पर दिया गया है आपको सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा। क्वेश्चन को पढ़ता हूँ सबसे पहले। श्याम एंड संजय वर इन पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। Their balance sheet as at 31st March 2020 was creditors 12,435, capital Shyam 34,050, Sanjay 34,050, total 68,100, cash in hand 710, cash at bank 11,925, sundry debtor 5,500, stock 18,000, furniture 4,400, building 40,000. On 1st April 2020, they admitted Shankar into partnership for 1/3 share in future profit on the following terms. Shankar to bring 30,000 as his capital and 20,000 as goodwill, which is to remain in the business. Stock and furniture are to be reduced by 10%. Building is to be appreciated by 15%. Provision of 5% to be made on sundry debtors for doubtful debts. Unaccounted accrued commission income 2,400 to be provided. A debtor whose dues of rupees 4,800 were written off as bad debts paid 50% in settlement. Outstanding rent was 4,800. Show the PL adjustment account और रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स, न्यू बैलेंस शीट। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं और हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट का ही दूसरा नाम है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। दोनों एक ही नाम है, अलग अलग, पर रिवोल्यूशन अकाउंट और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट एक ही बात है। तो जिन जिन एसेट्स की वैल्यू कम होती है वो हम डेबिट में लिखते हैं, जिनकी बढ़ती है वो क्रेडिट में। डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट में, इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट में। तो डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट में तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज भी डेबिट में आएगा, और इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट में है तो डिक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट में आता है। तो चलिए, स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस बाई 10%। तो क्वेश्चन में स्टॉक दे रखा है 18,000, तो टू स्टॉक और 18,000 का 10% करेंगे 1,800 आया। फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है 10% से। क्वेश्चन में फर्नीचर 4,400 है। टू फर्नीचर 4,400 है, तो 4,400 का भी 5% करेंगे 10%। 10% से कम हो जाए तो ये आ जाएगा 440। बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाई 15,000। बिल्डिंग की वैल्यू 15,000 से बढ़ रही है। बाई बिल्डिंग, इंक्रीज इन बिल्डिंग, बाई बिल्डिंग 15,000। प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पर 5% प्रोविजन करना है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और 5,500 का 5% करेंगे 275 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। Unaccounted accrued commission 2,400 to be provided. Unaccrued commission, unaccounted accrued commission, unaccounted accrued commission ये क्रेडिट में आएगी 2,400। नेक्स्ट है ए डेटर whose dues of 4,800 were written off as bad debts paid 50% in settlement.
यानी कि डेटर्स से जो रुपया लेना था वो हमने बैड डेट्स में डाल दिया था, पर उन्होंने अब 50% हमें पे कर दिया है, तो वो क्रेडिट साइड में आएगा बाई बैंक, ब्रैकेट में रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स 50%। तो अमाउंट है 4800, तो 4800 का हम 50% करेंगे, यानी कि 1/2 करेंगे, तो ये 2400 आ गया, ये 2400 रिकवर हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट 4800, तो ये डेबिट में आएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 4800। अब हम इसका प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं हम 19,800 और 19,800 में से ये डेबिट के अमाउंट माइनस करके हम प्रॉफिट निकालेंगे, और इस प्रॉफिट को हम शाम और संजय में डिवाइड करेंगे, शाम और संजय में डिवाइड करेंगे। तो 19,800 में से ये माइनस करेंगे, तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं। $7315 आ गया, इसको माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा $12,485 हमारा प्रॉफिट आ गया, और इसको हम ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे, 2:3 है, तो 12,485 को 2/5 और 12,485 को 3/5 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। $2497 आ गया, 5 से हमने इसको डिवाइड करा, 2497 आ गया। अब इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14 1, 19 का 9 हासिल लगा 1, 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 4 जा 2 2 जा 4, 4994। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7491 आया। इनका अब हम टोटल करके क्रॉस चेक कर लेते हैं। 12,485 हमारा ये बिल्कुल ठीक डिवीज़न हो गया है। तो 4994 और 7491 इस तरीके से हमारा ये रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में जो पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस दिए वो क्रेडिट में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, और दोनों के बैलेंस है 34,050 34,050। शंकर इज टू ब्रिंग 30,000 इज कैपिटल बाई कैश। शंकर 30,000 कैपिटल ला रहा है एंड 20,000 एज गुडविल विच इज टू बी रिमेन्ड इन द बिजनेस। प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 ला रहा है, और क्वेश्चन में नई रेशो नहीं दी हुई है तो ओल्ड रेशो को सैक्रिफाइसिंग रेशो मानेंगे, और इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी 2:3, और 20,000 को 2/5 और 20,000 को 3/5 से डिवाइड करेंगे।
8,000 और 12,000। तो इस तरीके से 8,000 और 12,000 ये हमारा गुडविल हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर दी। क्वेश्चन में हमने जो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया है उसका प्रॉफिट है वो क्रेडिट में लिख देंगे बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट, और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट एक ही बात है। और 4994 और 7491 इस तरीके से हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट क्रेडिट में लिख दिया है। अब हम पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकालते हैं। चलिए अब हम बैलेंस निकालते हैं। तो शंकर का तो ये 30,000 आ गया और ये आ गया 34,050 प्लस 12,000 प्लस 7,491, 34,050 प्लस 12,000 प्लस 7,491 और ये आ गया 53,541। 34,050 प्लस 8,000 प्लस 4,994, 47,044। अब इनके बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस CD 47,044 टोटल भी आ गया 47,044, 53,541, 53,541 और 30,000 और 30,000। इस तरीके से हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाने के लिए फिर हम दोबारा लायबिलिटी साइड में जाएंगे। तो जो पार्टनर्स के बैलेंस हैं कैपिटल के ये हम बैलेंस शीट में लिखेंगे बाई कैपिटल, बाई नहीं कैपिटल। बैलेंस शीट में टू और बाई नहीं लिखते। श्याम, संजय और शंकर 47,000, 44, 53,541 और 30,000। इसका टोटल करके हम बाहर कर देते हैं। $1,30,585। अब हम लायबिलिटीज में देखते हैं और क्या क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। तो क्रेडिटर्स एज इट इज आ जाएंगे। क्रेडिटर्स 12,435, 12,435। एसेट्स में कैश इन हैंड 710, कैश इन हैंड 710 प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल, चूँकि हमने कैश वर्ड यूज़ किया है तो 30,000 कैपिटल प्लस 20,000 गुडविल है। और डेटर से जो अमाउंट रिकवर हुई है ये बैंक बाय रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स 2,400, ये हम इसमें और ऐड करेंगे। इस तरीके से हमारा ये कैश का बैलेंस आ जाएगा 710 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 2,400 और ये आ गया
53110 53110। क्वेश्चन में बैंक बैलेंस भी दिया है, तो अगर हम बैंक में करेंगे तो यहाँ पर हमें बैंक लिखना पड़ेगा, फिर ये सारी अमाउंट बैंक में जुड़ जाती हैं और कैश इन हैंड एज इट इज़ आ जाता है। तो अब कैश एट बैंक को हम एज इट इज़ ले लेते हैं। कैश एट बैंक 11,925। डेटर्स 5,500 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे 275 थे। ये 275 हम माइनस करेंगे, और ये आ गया हमारा 5,225। स्टॉक 18,000 और स्टॉक 10% से कम हो रहा है, माइनस 10% डिक्रीज। 1800 से कम हो रहा है, 16,200 बाहर आ जाएगा। फर्नीचर 4,400 माइनस 10% डिक्रीज, 440, और ये हमारा 440 इसमें से माइनस करेंगे, और 3,960 आ गया। बिल्डिंग क्वेश्चन में दी हुई है 40,000 प्लस इंक्रीज, और बिल्डिंग हमारी इंक्रीज हो रही है 15,000 से, तो ये 15,000 रुपये हम इसमें और ऐड करेंगे, और ये हो जाएगा 55,000। क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट थी, एक्रूड कमीशन, तो ये हमारी एसेट्स में आ जाएगी। एक्रूड कमीशन, और एक्रूड कमीशन की हमारी अमाउंट है 2,400। ये 2,400 हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। एक्रूड कमीशन 2,400 लिखने के बाद हमारी लास्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट 4,800। तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट 4,800 हमारे ये लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे, और इसके बाद हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। अगर दोनों साइडें हमारी मिल जाती हैं तो क्वेश्चन ठीक, और वरना कहीं प्रॉब्लम है तो चलिए हम चेक करते हैं, टोटल करते हैं। 1,30,585 प्लस 12,435 प्लस 4,800, और ये आ गया हमारा 1,47,820। अब हम एसेट साइड का टोटल करते हैं। 5,3,110 प्लस 11,925 प्लस 5,225 प्लस 16,200 प्लस 3,960 प्लस 55,000 प्लस 2,400, और इस तरीके से हमारा ये टोटल आ गया 1,47,820। हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों साइडें आपस में टैली हो गई हैं। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और अब हम क्वेश्चन 63 का आंसर भी बुक से मिलाना चाहेंगे। तो प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन अकाउंट 12,485 हमारा टैली हो गया है। पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस 47,044, संजय 53,541 और शंकर 30,000, और बैलेंस शीट का टोटल है
1,47,820। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि अब CBSE बोर्ड ने लॉन्ग क्वेश्चंस में से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक हटा दिया है, तो पार्टनरशिप अब इजी हो गया है। क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका हम रिप्लाई बहुत जल्दी देते हैं। थैंक यू।